मत के ही हितार्थ नहीं किंतु अल्पमत के हितार्थ भी राजा अपने सर्वस्व का बलिदान कर सके। ये लोकतंत्र की चरम सीमा, लोकतंत्र के गुणों की अंतिम चरम सीमा, जहां राजा शासक बहुमत के ही हित के लिए नहीं अल्पमत के हित के लिए भी सर्वस्व का बलिदान दे दे। यहाँ कोई कुनबा परस्ती की बातें नहीं कही। आप फलाने प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे पोते चाचे ताऊ भाई भतीजों को लाइसेंस दिया, नौकरी दिया, यही तो है कुनबा परस्ती। जहां राम अल्पमत प्राणियों के हित के लिए भी अपने सर्वस्व का बलिदान, जिस सीता के लिए बन बन में भटकते हुए विलाप करते रहे, जिस सीता के लिए 800 मील और 80 मील लंबा चौड़ा पुल बांध दिया, जिस सीता के लिए वानरों भालुओं की सेना बटोर कर भीषण भयंकर संग्राम किया, उस सीता को भी वनवास दे दिया। किसके लिए? कुछ लोगों के रंजन करने के लिए, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए। लोक रंजन जो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, अल्पमत का भी आदर करना जो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और तो बंदूक टैंक मशीन गन से जनता का मुख मत बंद करो, आचरण के द्वारा जनता का मुंह बंद करो। एक आदमी बोला उसको फांसी पर लटका दो, एक आदमी बोला उसको जेल में डाल दो। ये जो आजकल लोग मुख बंद करने की दुष्चेष्टा है, राम ने उपदेश दिया कि टैंक तोप मशीन गन से लोक का मुख नहीं बंद किया जा सकता। लोक का मुख बंद करना चाहो तो आचरण बदल दो। को नाम लोकस्य मुखम पिधापयेत, लोक का मुख कौन ढांक देगा? कोई नहीं ढांक सकता। लोक का मुंह बंद करने के लिए आचरण परिवर्तन। इसलिए रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने अपने सर्वस्व का बलिदान करके लोक मुख बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं होता। सरकारी प्रचार जो कुछ भी होता सब केवल प्रोपेगेंडा समझा जाता, उसका आदर न होता। इसलिए राम समझ करके कि सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में डालो, जो आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है। और महर्षि अवश्य सीता को देखकर, और जो सर्वज्ञ कल्प महर्षि है, वस्तु स्थिति को समझ लेगा और उसके रक्षण का प्रयास करेगा। अगर महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में प्रश्रय दे दिया सीता को, तो वो जिम्मेदारी का अनुभव करेगा। क्योंकि रामचंद्र राघवेंद्र द्वारा जो परित्यक्ता, वह पहले वो उसमें एक कथा भी है कि पूछा महर्षि वाल्मीकि ने, भद्रे आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो उन्होंने बतलाया, मैं हूं जनक पुत्री, रामचंद्र राघवेंद्र की पत्नी, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ की स्नुषा। तो तुम फिर वन में कैसी आई? कहा उन्हीं रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने ही हमको परित्यक्त कर दिया है जंगल में। तो महर्षि वाल्मीकि लौट पड़, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब जाओ जो आपको करना होगा। परम धर्मज्ञ शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र रामभद्र से तुम परित्यक्ता हो, तो हम कैसे तुमको रख सकते? वो तो अधर्म कभी कर ही नहीं सकते। ये कह करके भद्रमस्तुवा कह करके चले। तब सीता ने कहा, भगवान यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो हा हतास्मि, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तब अब मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं। फिर महर्षि वाल्मीकि जरा सावधान हुए और फिर अंतर्मुख होकर समाधि से फिर वो घटनाओं का अवलोकन किया। उसी समय समाधि से घटनाओं का अवलोकन किया और फिर देखो सीता निष्कलंक है, निर्मल है, परम पवित्र है। और रामचंद्र ने भी मन से इसको नहीं त्यागा, ये भी अनुभव किया। रामचंद्र ने मन से नहीं त्यागा, वो तो केवल बहिर्दृष्टि से लोकापवाद निराकरणार्थ राम ने त्यागा है। ये जब उनको साक्षात्कार हुआ मन में, तब फिर बड़े स्नेह से उनको आकर। इसलिए ऐसी स्थिति में
महर्षि वाल्मीकि पर उत्तरदायित्व हो गया। एक धर्मज्ञ चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट से परित्यक्त व्यक्ति को अपने आश्रम में प्रश्रय देना और फिर वो कलंक उपस्पृष्ट ही रहे, कलंक संस्पृष्ट ही रहे, तो फिर महर्षि वाल्मीकि का महत्व क्या रहा। इसलिए अब उन पर उत्तरदायित्व हो गया कि वो सीता के दिव्य चरित्र का प्रख्यापन करे। इसीलिए सीतायास चरितम महत् हम कहा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण रामचरित्र नहीं है, सीतायास चरितम महत् सीता चरित्र है, सीता चरित्र है। एक आत्मकाम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम महामुनीन्द्र ने सीता चरित्र वर्णन किया। वो सीता चरित्रांगत्वे न राम चरित्र वर्णन है, क्योंकि एक साध्वी सती पतिव्रता का चरित्र सांगोपांग तभी पूर्ण होता है जब उसके पति का चरित्र वर्णन किया जाए। तो सीता चरित्र के अंग रूप से रामचरित्र भी वर्णित है, परंतु सीता चरित्र ही वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए कुछ कहते हैं करुण रस का प्राधान्य नहीं है, श्रृंगार रस का प्राधान्य वाल्मीकि रामायण में है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो इस दृष्टि से यही सब कारण था कि सीता चरित्र के निर्माण का उद्देश्य था सीता का चरित्र निर्मल निष्कलंक रूप से प्रख्यापित हो संसार में, और जो कुछ भी आरोप हैं लोगों के, जो कुछ भी कल्पनाएं लोगों की हैं, वो निर्मूल सिद्ध हो। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी सच्चाई का यानी इतिहास की दृष्टि से भी लिखा है, खाली भक्ति भावना की दृष्टि से नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में इतिहास की दृष्टि से, माने सही घटना की दृष्टि, सही घटना क्या है, इसलिए कोई बात कठोर भी रही तो भी उन्होंने लिखने में संकोच नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी उन कठोर बातों को नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनको तो भक्ति भावना की दृष्टि से लिखना है। रामचंद्र के चरणों में पूर्ण अनुराग हो, भक्ति भावना सुदृढ़ हो, श्रद्धा का अतिरेक बढ़े, इस भावना से गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण। पर महर्षि वाल्मीकि रामायण तो सच्चाई व्यक्त करने की दृष्टि से, क्योंकि अगर कहीं भी किंचन मात्र भी पक्षपात वाल्मीकि रामायण में हो तो संदेह हो जाएगा कि सीता चरित्र में भी कुछ लीपापोती किया होगा इन्होंने, सीता चरित्र में भी कुछ लीपापोती किया होगा। इसलिए सीता चरित्र में कुछ लीपापोती नहीं किया, इस बात का प्रमाण यही होगा कि किसी भी चरित्र में, किसी भी घटना में उन्होंने कुछ लीपापोती नहीं किया। सही की सही जैसी बातें उनको समाधि में अनुभूत हुई। ये बात नहीं कि राम ने जाकर महर्षि वाल्मीकि से बताया है घटना सही सही, तो महर्षि वाल्मीकि ने उन घटनाओं को वर्णन किया, इसका मूल्य नहीं। बताएं ना बताएं इसका कुछ अर्थ ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने भी एक रामायण बनाई थी और महर्षि वाल्मीकि की भी रामायण थी। प्रसंग आया दोनों में किसकी रामायण मानी जाए, वाल्मीकि महर्षि की कि हनुमान जी? लोगों ने कहा साहब हनुमान साथ साथ रहे, लड़ाई में रहे, लंका में रहे, अकेले गए, दुकेले गए, सब हालत में गए। हनुमान ने सब प्रत्यक्ष घटना देखी, आंखों देखी घटना। रेडियो पर आजकल वर्णन होता है आंखों देखी घटना, तो आंखों देखी घटना जिसने देखा तो उसका वर्णन सही है। हनुमान ने आंखों देखी घटना वर्णन की, इसलिए हनुमान की रामायण ठीक। परीक्षा के लिए बहुत स्थानों में गई, वैसे दो महारथियों के बीच में कौन पड़े? वाल्मीकि रामायण ठीक है कि हनुमान के रामायण ठीक है? कौन पड़े बीच? एक से एक महारणधीरा हैं, कौन उनके बीच में बोले? अंत में रामचंद्र भगवान के सामने ही प्रश्न गया, बोलो महाराज। भगवान रामचंद्र राघवेंद्र ने कहा भैया रामायण तो महर्षि वाल्मीकि, हनुमान देखे तो देखी हुई घटनाएं सब थोड़ा बन सकती, आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता। जर्मनी और रूस के संग्राम में आंखों देखी घटनाएं चारों तरफ से भेजी जाती थी, टेलीप्रिंटर पर तारों द्वारा, संवादों द्वारा आंखों देखी घटनाएं भेजी जाती, फिर मतभेद होता था। आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता था। मित्र राष्ट्र के लोग कुछ समझते थे, शत्रु राष्ट्र के लोग कुछ समझते थे, वो कुछ अपने यहाँ टीका टिप्पणी करते थे, वो कुछ टीका टिप्पणी करते थे, इतना मतभेद। तो आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता है, इसलिए इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए समाधि से देखो वो सही है, चर्म चक्षु से देखी हुई बात सही नहीं है, किंतु दिव्य दृष्टि से देखी हुई बात सही है। इसलिए ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि तुम समाधि से संपूर्ण चरित्रों का स्पष्ट अनुभव करो। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने समाधि के द्वारा
संपूर्ण सीता चरित्र, भरत चरित्र, कौशल्या चरित्र, कैकेयी चरित्र, दशरथ चरित्र, हसित भाषित इंगित चेष्टित जच्च जावच्च संपूर्ण व्यापारों का अपरोक्ष साक्षात्कार किया। करतलगत आमलक तुल्य, करतलगत आमलक के तुल्य संपूर्ण वस्तुओं का स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। तब तत्रापि ब्रह्मा का वरदान नते बाग नृता काचिदत्र काव्य भविष्यति। इस काव्य में तुम्हारी वाणी एक भी मिथ्या न होगी, एक भी झूठी न होगी। इसलिए उन्होंने बड़ी सही सही घटना चित्र हालत देखी, तब फिर उनका वो भाव हटा और फिर उनको प्यार किया। ऐसा ही चक्रवर्ती नरेंद्र के भी भाव उतने अच्छे नहीं हैं जितना महर्षि तुलसीकृत रामायण में जैसे भाव हैं वैसे चक्रवर्ती नरेंद्र वाल्मीकि में नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं कि वो कुछ भरत के मन में कुछ गड़बड़ हो सकता है और इसलिए भरत जब तक ना आए तभी तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए, नहीं खतरा पड़ जाएगा, खतरा पड़ जाएगा। इस तरह से ये सब कटु बातें जो तत्काल अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी भी कई बातें हैं, क्या नाम है, कौशल्या के संबंध में, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के संबंध में, या कहीं कहीं राम के मुख से भी ऐसी बातें निकली वाल्मीकि रामायण में कैकेयी के प्रति। वो सब वही सही वस्तु वर्णन करने के अभिप्राय से, ताकि आगे लंका कांड के चरित्र वर्णन में कोई लीपापोती न समझेगा। लंका कांड के, किष्किंधा कांड के, सुंदर कांड के चरित्रों में सीता के चरित्र के संबंध में कोई बातें इस लीपापोती की कोटि में न गिनी जाए। इस पवित्र उद्देश्य से हर एक बातों की, हर एक स्थलों की सारी घटनाओं को भले वो अप्रिय भी लगे तो भी कुछ बात नहीं, इतिहासकार को अप्रिय बात की चिंता न करके स्पष्ट सत्य का निर्देश करना चाहिए। अब वही जयंत जो था, जयंत ने सीता के स्तनों में अपना चंचू और चरण का प्रहार किया, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट। पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बड़े ढंग से सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। तो अब अर्थ करने वाले कहते हैं चरण चोच दोनों हति, कहाँ हति अब लगाते रहो, कहते चरण चोच दोनों मार। कोई तो कहते सीता चरण चोंच हति, सीता के पांव में चोंच मारकर भगा। और अगर इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगाओ तो सीता को चरण चोंच दोनों मारकर भगा। तो वो तो उस ढंग का है। असल में ये तो है शरण, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगाने के लिए सीता को चरण चोंच दोनों मारकर भागा। कहाँ मारा अब ये अपने नहीं कहते, वो समझ लो वाल्मीकि रामायण के। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बात से, इन सब बातों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रामचरित्र काल में ही वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ और सीता के चरित्र चित्रण की दृष्टि से ही, सीता की निर्मलता निष्कलंकता शुद्ध करने की दृष्टि से ही उनका ये सब वर्णन है। तो इसलिए बहुत सा चरित्र अतीत घटनाओं का वर्णन है, बहुत सा चरित्र वर्तमान घटनाओं का वर्णन है, बहुत सा चरित्र भविष्य घटनाओं का वर्णन है। इसीलिए जिस समय लवकुश ने रामायण सुनाया है रामचंद्र को लवकुश ने रामायण सुनाया, तो अतीत घटनाओं को तो सुनाया है सबके सामने और भविष्य की घटनाओं को फिर ये अकेले में आप सुनो। भविष्य की घटना को भी लवकुश ने सुनाया था राम को, पर उसको कहा फिर अब ये घटना अकेले में सुनो, सबके सामने नहीं। अर्थात तो वहां तक की रामाश्वमेध तक की कथा तो भरी सभा में सुनाई, फिर अगली भविष्य की कथा एकांत में सुनाई। इसलिए स्पष्ट मालूम पड़ता है कि राम के समकाल में रामायण का निर्माण हुआ, उसमें कुछ भविष्य का भी वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से ये मालूम पड़ता है, लेकिन पद्म पुराण की दृष्टि से ऐसा भी मालूम पड़ता है कि रामायण बहुत पहले निर्मित हो चुकी थी। रामचरित्र के पहले रामायण का निर्माण हुआ, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी कुछ अंशों में मिल जाती है, कुछ अंश भविष्य का भी वर्णन है, लेकिन संपूर्ण अंशों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन वैसे पद्म पुराण की दृष्टि से ये भी माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले से ही रामायण का निर्माण कर दिया था। और वो कल्प भेद से कुछ भेद कर सकते हैं, कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए भांति अनेक मुनिजन गाए। वो उसमें सब कथा है कि वो एक दिन सीता
अपने उद्यान में अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ तोता बोल रहा था। तो वो रामचंद्र और सीता के विवाह की कथा बोल रहा था, सीता राम का विवाह। तो सीता ने अपने सखियों से कहा, इस सुखी को पकड़ लो। सुख सुखी दोनों थे, सुग्गा सुग्गी। कहा सुखी को पकड़ लो। सखियों ने सुखी को पकड़ लिया। अब सुख बड़ा विलाप करने लगा, कहा हमारी सुखी को छोड़ दो। सुखी ने भी कहा हमको छोड़ दो। उन्होंने कहा तुमने की कथा कहाँ से कही थी? उन्होंने कहा हम महर्षि वाल्मीकि रामायण के आश्रम में रहते हैं और उनके यहाँ रामायण का पठन पाठन होता है। सभी जो है सो विद्यार्थी लोग वेदार्थ के उपब्रह्मण के लिए रामायण पढ़ें। तो उस रामायण का हमने सुना है, उसी से हम सीताराम के विवाह की बात वर्णन करते। तो सीता ने कहा अच्छा, जब सीता को राम मिल जाएंगे तब तुमको छोड़ेंगे, उसके पहले तुमको नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लिया। तब वो सुख जो है उसने जाकर गंगा के किनारे अपना चिता लगाकर देह जला दिया, हमारे साप दिया, हमारी पत्नी को तुमने रख लिया, हमको विप्रयुक्त कर दिया, इसलिए हम धोबी बन करके तुम्हारी निंदा करें। और सुखी भी मर गई शाप देकर। तुमने हमारे पति को विप्रयुक्त किया है, तुम भी पति विप्रयुक्त होकर घोर संताप का अनुभव करो। इस तरह से सुख सुखी दोनों मर गए और उन्होंने शाप दिया। उस शाप के परिणाम सीता को पति विप्रयोग हुआ और राम को भी जो है सो पत्नी विरह हुआ और वो धोबी के द्वारा निंदा हुई, धोबी के द्वारा ये सब उपद्रव हुए, बदनामी हुई, ये सब कांड हुआ। इस दृष्टि से मालूम पड़ता है कि रामचरित्र कोई है प्राचीन। और एक उसमें वाल्मीकि पद्म पुराण में ये भी कथा है कि समुद्र पार करने के अनेक अनेक उपायों पर विचार चला, समुद्र पार कैसे करें। तो अंततो गत्वा किसी ने कहा कि भाई समुद्र पार करने का तो कई रास्ता है, ऐसा ही क्यों न किया जाए कि राम एक बाण मारें और बाण से ही पुल बन जाए। अरे अर्जुन ने एक बाणों से पुल बांध दिया था। उसमें बड़ी सुंदर कहानी है कि लंका को जीतने के लिए अर्जुन गए थे, लंका विजय के लिए अर्जुन गए थे। तो सेतुबंध पर पहुंचे, सेतुबंध पर पहुंचे तो वहां पर कुछ ऐसा प्रसंग आया, हनुमान जी भी आ गए। तो उनसे कहा सुनी हो गई, क्यों? तो कहा कि तुम जानते नहीं रामचंद्र राघवेंद्र का ये सेतु। कहा क्या रामचंद्र राघवेंद्र का सेतु? क्या इतना बंदरों भालुओं को बटोरा गया और नल नील इंजीनियर को ढूंढा गया और इतना बड़ा बंदरों भालुओं के द्वारा पुल बनाया गया, इसकी क्या बात थी? एक बाण मारते राम और संपूर्ण समुद्र पर पुल बन जाता। हनुमान ने कहा अरे इतने प्रबल प्रबल बंदर थे कि वो बाण टूट जाते। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, अभी देखो हम एक क्षण में बाण से पुल बांध देते हैं, कोई तोड़ दे। अरे कहा ये तुम्हारे पुल नहीं टिक सकते, एक बंदर का भी पांव पड़ेगा तो तुम्हारा पुल जहन्नुम में चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा इसी बात पर ही देख लो। अर्जुन ने चट बाण मारा और लंबा पुल बनकर तैयार हो गया, पुल बन गया सारे समुद्र पर। अच्छा, कहा ये बांध तो दिया पुल हमने, कहा बांध तो दिया पर टिकेगा नहीं। अच्छा चल कर देखो। हनुमान जी पर आए, हनुमान जी अपने एक एक रोआ में पहाड़ बांधा, एक एक रोए में पहाड़ बांधा, भयंकर रूप धारण करके जो पुल पर पांव धरा, पुल तो भाई चरमर हो गया। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी अर्जुन का, अगर हमारा पुल गड़बड़ हुआ तो यहीं हम प्राण दे देंगे। इसलिए कृष्ण भगवान को झमेले में पड़ गए। क्या दो भक्तों का झगड़ा, दो भक्तों का झगड़ा, पुल न टूटे तो हनुमान का अपमान और पुल टूट जाए तो अर्जुन का प्राण जाए। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पुल के ऊपर पीठ लगाया, पुल के नीचे पीठ लगाया भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके। हनुमान का जहां पांव पड़े वहीं भगवान की पीठ। पुल चरमर हो जाने पर भी और अड़ा रहा। हनुमान को आश्चर्य हुआ, अरे मेरे बाहर से पुल नहीं टूटा। तो देखा तो सारा का सारा समुद्र लाल हो गया, लाल। ये क्या मतलब?
खून माने कच्छप भगवान ने पीठ तो लगाया, ऐसा भयंकर हनुमान का बोझा, भगवान के मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। वही लाल सागर शायद हो, आजकल लाल सागर है नहीं, तो एकदम खूनों से लाल हो गया था। तब हनुमान को एकदम, अरे ये क्या हो रहा, एकदम उनका ध्यान गया, रे मेरे प्रभु, कूद पड़े वहां, आओ भगवान, अरे महाराज ये आपने बड़ा गड़बड़ की। तब भगवान प्रकट हुए, भाई हम क्या करें, तुम दोनों भक्त हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होती, उनकी प्रतिज्ञा भंग होती है, मैं क्या करता था। तब भगवान ने दोनों की मैत्री कराई, अर्जुन की हनुमान की मैत्री कराई। तो ये सब कहानी, तो इसी तरह से मतलब यह है कि वहां पर पद्म पुराण में राम से कहा गया, पुल बांध दो महाराज, इस तरह से काहे झमेले में पड़ते हो। तो राम ने कहा, भैया पुल तो बन जाए, पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है पुल बांध, हम तो किसी तरह से भी पार कर सकते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने पुले बांध कर पार उतरना लिखा है, वैसे ही करना है। मतलब क्या है, भागवत का एक श्लोक है ना, जज्जधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय त्वं भाव जोग परिभावित सरोजे आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। कहते हैं भक्त लोग जैसे जैसे अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, भगवान का वैसा ही स्वरूप बनता है। दुनिया को भगवान बनाते हैं, पर भगवान को भक्त बनाता। दुनिया को जैसा मन आवे तैसा भगवान बनावे, और भगवान को जैसा मन में आवे तैसे भगत बनाते हैं। इसीलिए कहीं कदम्ब किंजल के प्रसंग बास सम है, और कहीं रविकर गौर बराम्बरंद धाने, तो कहीं दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर परिधान। तो ये सब क्या है, जैसे जैसे भक्तों की भावना होती है वैसे वैसे भगवान का रूप बनता है। तो भक्तों ने भावना कर रखा है कि पुल बनेगा नल नील के प्रयास के द्वारा, बंदरों भालुओं के प्रयास से उस पुल के पार, पुल के द्वारा राम पार होंगे, इस भविष्य के अनुसार राम ने पुल बांधा। ये भी वाल्मीकि ने लिखा है, इसलिए राम ने वैसा किया। ये भी पद्म पुराण में आती है बात। इन आधारों पर मालूम पड़ता है वाल्मीकि पहले बनी थी। रामचंद्र के आविर्भाव से भी पहले, रामचंद्र के चरित्र घटना के पहले रामायण का निर्माण प्रथम हो गया था, और उस अभिप्राय से ये सब वर्णन है। फिर भी कहीं वर्तमानवत, कहीं भूतवत, कहीं भविष्यवत जो वर्णन है वो वेदों के तुल्य। वेदों में जैसे वेदों में वेद अनादि अपौरुषेय हैं, अनादि अपौरुषेय होते हुए भी कहीं वेदों में अतीत काल का प्रयोग है। क्या है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत अनद्यतन काल। पूर्व काल में कभी हिरण्यगर्भ हुआ, कब से पूर्व काल में, वेद के बनने से पहले पूर्व काल। इसका लंबा समाधान बड़ा शास्त्रार्थ इसी पर है। तो अंततोगत्वा यही है कि वेद की दृष्टि से ये लुंग लुंग लंग ये सब जितने लकार हैं ये काल सामान्य में होते हैं, काल सामान्य में ही होते हैं, इसलिए उनका अतीत अर्थ नहीं है, अनद्यतन अर्थ नहीं है, सब काल सामान्य ही अर्थ है। इसलिए इनके द्वारा कोई अतीतता और अनागतता का बोध नहीं होता। इसी तरह से वाल्मीकि रामायण में जो कहीं अतीतता अनागतता का वर्णन है वो भी सब काल सामान्य में ही है। इसलिए रामायण का निर्माण राम के आविर्भाव से भी बहुत पहले निर्मित हो चुकी थी, ऐसा भी कहा जाता है और संगत भी हो जाता है। तो दोनों ही दृष्टि उपपन्न है, क्योंकि जब ये माना जाता है जैसे वेद अनादि है, तैसे वेदवत इतिहास पुराण भी अनादि है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत, तो महाभारत और रामायण यही दो अपने मुख्य इतिहास हैं। इसलिए इन दो मुख्य इतिहासों का अनादिता, जैसे वेदों की अनादिता है वैसी इनकी अनादिता है। समय समय पर जैसे वेदों का आविर्भाव ब्रह्मा से हुआ करता है, तैसे पुराण का आविर्भाव, महाभारत का आविर्भाव महर्षि व्यास से होता है। वाल्मीकि रामायण का आविर्भाव प्रतिकल्प में भगवान वाल्मीकि से होता है। इस दृष्टि से रामायण अनादि भी कही जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक् विकुन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतांकुले। श्री गोपांगना कल्पना करती उनके मन में और उपासक भक्तों के मन में भगवत लीलाओं का स्फुरण होता है, स्फूर्ति होती है। भगवत लीलाओं की स्फूर्ति मानो उनके मन में स्फूर्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आई शश्वत असमीक्ष भाषिण्यः गोपाल्यः तिष्ठत। हे शश्वत असमीक्ष भाषिण्य, बिना विचार कर बोलने वाली गोपालियों, तुम क्या बोलती हो? अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान को विश्वस्त घाती कहती हो, विश्वासघाती, और असंख्य स्त्रीबध के पातक के भागी कहती हो। तुम समझती नहीं हो, असमीक्ष भाषणी हो तुम लोग, गोपाली हो, गंवार नहीं हो, तुमको कुछ पता नहीं। आई शश्वत असमीक्ष भाषिण्यः गोपाल्यः, तुम श्री कृष्ण को असंख्य स्त्रीबध पातकी कहती हो, विश्वासघाती कहती हो। अच्छा, आप तुम रहो, अब ऐसी जगह कहीं एकांत में जाकर रहेंगे, तुमको जन्म भर में एक बार भी दर्शन नहीं होगा, जन्म भर में एक बार भी तुमको दर्शन नहीं होगा। ऐसा एकांत में जाकर कहीं रहेंगे। ये श्री कृष्ण की उक्ति की स्फूर्ति उनके मन में होती है, तो चट भाव बदलती। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। भगवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, किंतु अखिल देहियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो। यहां प्राय सभी वैष्णवाचार्यों ने अंतरात्मा का अर्थ अंतःकरण ही किया। अखिल देहियों का अंतरात्मा जो अंतःकरण, उसके दृष्टा, साक्षी, यही अर्थ किया है। अद्वैतवादी वेदांत तो से काम क्या होता है? दुनिया के सतत पदार्थों की कामना ही तो काम है। दुनिया के भिन्न भिन्न अभिलषित वस्तुओं की इच्छा ही तो काम है। तो दुनिया की वस्तुओं से कोई और अच्छी वस्तु, दुनिया की वस्तुओं से कोई बड़ी अच्छी वस्तु सामने आ जाए तो उसको पकड़ लेगा मन, उसको छोड़ देगा। दुनिया के शब्द स्पर्श रूप रसगंध देखते हैं ना। सम्मान की कामना वाले प्राणी, प्रतिष्ठा की कामना वाले प्राणी बड़ी कठिनाई से कमाए हुए धन को भी दे देते, कठिनाई से कमाए हुए धन को भी दे देते, सम्मान की कामना से, प्रतिष्ठा की कामना से। जो इंद्रलोक में पहुंचना चाह रहे हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचना चाह रहे हैं, ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए बड़े से बड़े साम्राज्य सुख को छोड़ देते। साम्राज्य सुख छोड़ देने से ब्रह्मलोक मिलता है, लोग छोड़ देते। तो ब्रह्म सुख तो सर्वोत्कृष्ट सुख है। ब्रह्म सुख जैसा सर्वोत्कृष्ट सुख मिलने की संभावना होती है, तो प्राणी विषय सुख को अपने आप ही छोड़ देता। तो साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थित में सुखान गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु। सुखान गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि
जगत गुरु। भक्त कहता है त्वत्साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाभ्युस्थित। आपके साक्षात्कार से जो होने वाला आह्लाद है, विशुद्ध आह्लाद, त्वत्साक्षात्करण से, आपके साक्षात्कार से आविर्भूत जो आह्लाद है, वही आह्लाद विशुद्धाब्धि है, विशुद्ध अब्धि है, विशुद्ध समुद्र है। तो आपके साक्षात्कार से उत्पन्न जो आनंद रूप विशुद्ध महासमुद्र, उस आनंद रूप विशुद्ध महासमुद्र में स्थित जो हम हैं, हमको जितने ब्रह्म सुख हैं, माने ब्रह्मा के भी जो सुख हैं, वो भी कैसे लगते हैं? गोस्पदायन्ते। ऐसे गऊ के खुर का पानी, वर्षा ऋतु में गाय चल रही है, उसका खुर जहां पड़ा है वहां पानी भर गया है, उसको कहते गोस्पद। तो समुद्र में जो बैठा है उसको गोस्पद की क्या कीमत? गोस्पद गऊ के खुर में पड़े हुए जल की क्या कीमत जो समुद्र में स्थित है? इसलिए त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाभ्युस्थितस्य में सुखानि गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्येपि जगत गुरु। इस दृष्टि से स्पष्ट हो गया कि भगवत स्वरूप साक्षात्कार से, भगवत स्वरूप विज्ञान से आविर्भूत होने वाला जो विशुद्ध आनंद, उस विशुद्ध आनंद के सामने संसार के सब आनंद फीके हो जाते हैं। इसलिए संसार की कामनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए कामनाओं के विनाश का एकमात्र मूल है भगवान का संबंध जुड़े। भगवान का संबंध जुड़ने से कामनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ऊंची वस्तु जब तक सामने नहीं आती तब तक विषय विषय इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसीलिए थल विहीन तरु कबहू की जामा, बहुत अच्छी बात है उनकी। थल के बिना, धरती के बिना जैसे कोई बीज अंकुरित नहीं होता, किसी बीज में अंकुर नहीं लग सकता धरती का संबंध जब तक न हो, तैसे भगवत स्वरूप संबंध के बिना, भगवत भजन के बिना कामनाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कामनाओं के खत्म करने का एकमात्र मूल है भगवत स्वरूप विज्ञान। और दूसरी तरह से कामनाएं तो खत्म होती सावशेष, निरवशेष नहीं। माने जैसे एक बालक है, बालक को, अबोध शिशु को कोई कामना नहीं। विशेष करके स्त्री कामना, एक अबोध शिशु को स्त्री कामना नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं। क्यों? कि अभी उसके मन में कोई वैसे भाव उद्भूत नहीं हुए। लेकिन है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बीज रूप में है, बीज रूप में है। इसी तरह से जिस समय क्रोधाकार वृत्ति है उस समय काम वृत्ति नहीं। कि जो क्रोध हो गया, भयंकर क्रोध हो गया, उस समय काम वृत्ति नहीं। लेकिन ऐसा होता वो निष्काम थोड़ा ना हो गया। क्रोध के समय काम का उद्भव नहीं है, इसलिए निष्काम होने पर भी वस्तुतः वो निष्काम नहीं है। कालांतर में काम प्रकट हो जाएगा। ये तो होता है कंटके न कंटकोद्धारा, कांटा से कांटा निकलता है, जहर से जहर का असर दूर होता है। विष से विषम औषधम, विष का औषध विष है। तो इस दृष्टि से एक दोष से दूसरा दोष दूर होता है। क्रोध के वेग से काम का वेग खत्म हो जाता है। इसलिए कामं दहंत कृतनो ननुरोष दृष्टिया रोशन दहंत मुतते न दहंत सह्यम सोयं जदंतरमलम निबिशन बिभेति काम कथन पुनरस्य मनश्रयेत इत्यादि वचनों में कहा गया है। कई कई कृति लोग कोप का सहारा लेकर काम को जला देते, क्रोध का सहारा लेकर काम को जला देते, खत्म कर देते। तो इस तरह से, लेकिन वो समूल काम का उन्मूलन नहीं हुआ। समूल काम का उन्मूलन होता है ब्रह्म साक्षात्कार, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार से, भगवत स्वरूप साक्षात्कार से काम का विषय ही खत्म हो जाता है। काम का जो विषय है, विषय का अस्तित्व मिट जाता है। जब पदार्थ ही बाधित हो गया
रज्जु साक्षात्कार से सर्प का बाध हो गया, सुक्ति साक्षात्कार से रजत का बाध हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार से नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच विश्व का बाध हो गया। फिर विश्व विषयणी कामना कैसे हो? विश्व रहे तब रहे, बांस तो बजे बांसुरी, बांसे नहीं तो बांसुरी कहां की बनेगी? तो विषय हो तो विषय विषयणी कामना हो, विषय ही नहीं तो विषय विषयणी कामना कैसे? विषय बाध होता है ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना विषय बाध नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार ही काम के समूल उन्मूलन का आधार है। इसलिए राम भजन बिन मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहु के जामा। जैसे थल के बिना तरु उद्भूत नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार के बिना कभी काम का समूल उन्मूलन नहीं हो सकता। इसलिए आपके कर सरोरुह का स्पर्श हुआ। यहां तो ब्रह्म क्या है? श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रह्म स्वरूप है, निरावरण परम ब्रह्म स्वरूप है। निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र का कर सरोरुह, कर पंकज। गोपांगना कहती हैं, अगर आपका कर पंकज कर सरोरुह हमारे सिर पर स्थित हो जाए तो वो कामदम कामम व्यतिखंडयति, जो भी काम है उस काम का समूल उन्मूलन अपने आप हो जाएगा। यह ये भी समझ लेना, दो तरह का काम समूल उन्मूलन होता है। एक तो ये बात कि काम की जड़ खत्म कर दें, जैसा कि पहली बात बता दी, अधिष्ठान का साक्षात्कार हो गया, कल्पित वस्तुएं खत्म हो गई, तद विषयणी कामनाएं भी खत्म हो गई। पर भगवान ऐसा ही नहीं, कामन दददपि कामदम, काम को देते हुए भी काम का खंडन करते हैं। यही नहीं कि बिल्कुल ज्ञान विज्ञान की बात बताए दें और देने वाली बात टरकाए दें। कोई भगवान से मांगने लगे दुल्हन, भगवान कृपा करके दुल्हन दो, उन्होंने ऐसा ज्ञान विज्ञान उत्पन्न करें, दुल्हन है न दुल्हन की काम न इच्छा है, सब खत्म, कुछ नहीं। तो ऐसा तो काम कोई, ऐसा तो कोई भी कर धर सकता है, पर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, दुल्हन भी दे दें और दुल्हन की कामना भी फिर धीरे धीरे खत्म कर दे। राज्य की कामना, आप राज्य चाहो, साम्राज्य चाहो, स्वराज्य चाहो, वैराज्य चाहो, तो ये नहीं कि यही कह दे भैया साम्राज्य झूठा है, वैराज्य झूठा है, इसकी कामना क्या करते हो, छोड़ो। ऐसी बात नहीं, काम दे करके काम का खंडन कर दे। क्या हुआ? विभीषण को पहले मन में इच्छा थी लंका का राज्य मिले तो बड़ा अच्छा, लंका का राज्य मिले तो बड़ा अच्छा। तो जाते भगवान ने कहा कहो लंकेश, पहले संबोधन लंकेश, लंकापति होने की कामना क्या है भाई? कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तो बोलो, तो लंकापति होने की कामना विभीषण में थी। विभीषण आया प्रभु की शरण में, पहले लंकापति पहले ही कह दिया। जो संपद शिव रावण दीन दिए दशमात, तो कुछ दीन रघुनाथ। भगवान रुद्र ने, शंकर ने 10 माथा अर्पण करने से, 10 बार सिर काट काट कर चढ़ाने से, भगवान शंकर ने जो संपदा रावण को दी थी, उस संपदा को राम भगवान ने बिना विभीषण को दिया। और सकुचाए क्या दे रहे हैं, बहुत छोटी, क्या दे रहे हैं, बड़ी छोटी। तो विभीषण के मन में लंकापति बनने की कामना थी, ये विभीषण के शब्दों से मालूम पड़ता है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। पहले मन में वासना थी, पर वो प्रभु पद प्रीत सरित में बह गई। तो उन्हें कामना खत्म किया ना, भगवान ने कामना खत्म किया, पर कामना पूरी करके कामना खत्म किया, कामना पूरी करके कामना खत्म किया। ऐसी बात है, कई बार ऐसा होता है
कि व्यवहार में जब एक उत्कट कामना उत्पन्न हो जाती है तो फिर वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं देता, ज्ञान विज्ञान काम नहीं देता। वहां का रास्ता यही है कामना ही पूरी करना। जो दिप छूटे मल की मलही को धोए, घृत की पाऊ को बार बिलोए, और हबिषा कृष्ण वर्त में एवं भूय एवाभिवर्धते। घृत में अग्नि की आहुति डालते डालते, घृत में अग्नि की आहुति डालते जाओ तो उससे आशा मत करो कि अग्नि बुझ जाएगा। जितना ही घृत में, जितना ही अग्नि में घृत की आहुति डालोगे उतना ही वो अग्नि प्रज्वलित होगी। जितनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करोगे उतना ही कामना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। ये मोटा मोटी सिद्धांत है। पर वेदों ने जो कामनाओं की पूर्ति का रास्ता बताया है, कामना पूर्ति का जो रास्ता बताया है, वो इसीलिए बतलाया है कि किसी को इस प्रकार की कामना हुई कि उस कामना के सामने कोई ज्ञान विज्ञान का उपदेश टिक नहीं पाता। जैसे क्या? अति लोभी सन बिरति बखानी, ममता रस सन ज्ञान कहानी। जो ममता में ओतप्रोत है उससे तुम ज्ञान विज्ञान की बात कहो, वो ऊसर बीज बे फल जथा। जैसे ऊसर में बीज बो बेकार जाता है, कभी जमता नहीं। ऊसर बीज बे फल जथा, ऊसर में बीज बो बेकार जाता है। ऐसे अति ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति ममता में जो रत है उसके सामने ज्ञान कहानी कहो बेकार जाएगी। अति लोभी जो है उसके सामने विरत वैराग्य की बात कहो। बेटा संसार तीन काल में नहीं हुआ, बेटा संसार बिल्कुल झूठा है, गुरुजी संसार झूठा होगा, हमको ये चीज दे दो। कुछ उसकी बुद्धि में जमता नहीं। कई बार हम देखते हैं ना, हमारे सामने कई लोग आते हैं कामना वाले, तो उनको कितना ज्ञान विज्ञान और वैराग्य की बात तो कुछ नहीं। जैसे कागभूषण कहते हैं, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। निर्गुण उपदेश आपका ठीक है, पहले एक बार ये हो जाए। एक बार इन आंखों से प्रियतम के मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र को देख लें, फिर तुम्हारा निर्गुण उपदेश भी सुन लेंगे। ऐसे ही कामी जो है, कामना वाले, वो कहते एक बार हमारे हृदय की भावती वस्तु मिल जाए, फिर बाकी आपकी हम बात बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे, महाराज कृपा करके एक बार दे दो। यही कारण है रास्तों ने कामनाओं की पूर्ति का रास्ता बताया। जानते हैं कि बिना इसके वो काम नहीं चले, इसलिए गृहस्थाश्रम का विधान। नहीं तो सबसे अच्छी बात थी, क्या नाम है, ब्रह्मचर्या देव परिव्रजित। ब्रह्मचर्याश्रम से ही परिव्राज हो जाए, ब्रह्मचर्याश्रम से ही परिव्राज धारण करना सबसे अच्छी। इसलिए जिसने ब्रह्मचर्याश्रम पालन करते करते, वेद वेदांग पढ़ते पढ़ते, तपस्या करते करते पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर लिया, उसको ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास। लेकिन जिसको ब्रह्मचर्याश्रम पालन करते करते, वेद वेदांग पढ़ते पढ़ते और वैराग्य नहीं पैदा हुआ, अभी उत्कट लालसा विषय भोग की है, तो भगवान समझते हैं ये विषय संभोग की कामना खाली वैराग्य मात्र से नहीं खत्म होगी। इसलिए वो इसको एक बार इस मामले में पढ़ने दो, एक बार इस बखेड़े में पढ़ ले, तो फिर उसके बाद फिर वैराग्य उपदेश करें। कहते हैं कई संत ऐसे हुए, एक संत एक बार उनको खीर खाने की इच्छा हुई, खीर खाने। बहुत समझाया मन को, अरे मन समझ ले खीर और कुछ नहीं है, तीन काल में खीर होता ही। अधिष्ठान पर ब्रह्म एक तत्व है, तद भिन्न खीर न कड़ाही न दूध न चावल न मीठा कुछ, तीन काल में हुआ ही नहीं, कहां की खीर तो कैसी कामना। हजार हजार बार समझाया मन को, तो मन में फिर वही खीर, फिर वही खीर, फिर उसी का स्वाद, फिर वही। बेचारे महात्मा क्या करें, गए हलवाई के पास, क्या महाराज बेटा खीर खाने का मन है। अच्छा बेटा थोड़े खीर से नहीं काम चलेगा, कितना खीर? कम से कम एक मन दूध का खीर बनाओ।
मन दूध का खीर बनाया, आइए महाराज क्या दर्द है जी, खाना शुरू किया। अब खाते खाते भर गया पेट, तो खाना और खाते जाते, खाते खाते बमन होने लगा, बमन हो गया फिर खाया, फिर बमन हो गया, फिर खाया, फिर बमन हुआ। गलवाई हाथ जोड़ा, महाराज कृपा करो, क्या कर रहे हो क्या? अरे कहा जीवराण को समझाते समझाते परेशान हो गए, 1000 उपदेश किया इतने सुना। अब इसको कहते खा ले तू जितनी खाना हो, एक कई बार खा ले। इसलिए बेचारे इस तरह से परेशान थे। जब खूब खाए वाए लिया तो छोड़ दिया, चलो भाई अब जाते। ऐसी ऐसी बातें। और आप कहते हैं घी से आग नहीं बुझती, हम कहते बुझ जाती। छोटी अग्नि हो 3 मन घी डाल दो, बुझ जाएगी। ससुरी अग्नि क्या बात है? छोटी अग्नि हो 3 मन घी डाल दो, बुझ जाएगी अग्नि, क्या बात? ऐसी छोटी कामना हो, उससे ज्यादा 1 मन की कामना हो 3 मन पदार्थ डाल दो, ससुरी कामना क्या है, खत्म हो जाएगी। कई बार देखते हैं भाई, हम लोग तो सब अनुभव किए बैठे हैं, जंगलों में घूमते हैं, जिस समय रोटियां नहीं मिलती हैं उस समय रोटियों की बड़ी इच्छा होती, रोटियां मिले। जब रोटियां चारों तरफ नाचती रहती हैं तो रोटियों की इच्छा ही नहीं होती। जब रोटियां आसपास कहीं दिखाई नहीं देती तो अरे अनशन करने लगो कभी तो मालूम पड़ता है रोटी है ब्रह्म। चारों तरफ रोटी दिखती है अनशन के दिन, इसलिए अनशन के समय बड़ा खराब लगता है। कोई दाल छौंकता है, कोई रोटी बनाता है, कोई भात बनाता है, आसपास बड़ा खराब लगता है। जिन्होंने बड़े अनशन किए हैं, लंबे अनशन, उनको मालूम है। लंबे अनशन जो किए हैं 7-7 दिन के, 8-8 दिन के, 12-12 दिन के, उन अनशनों में आसपास कोई रोटी का छौंक, दाल का छौंक, ये सब बड़ा खराब लगता है। तो उस समय वो सब रोटियों की बड़ी महिमा मालूम पड़ती है। कभी रोटी मिलेगी, कभी खाएंगे, कैसा रोटी होती है, बड़ी अद्भुत चीज होती है। एक बार रास्ता में जाते जाते किसी ने आलू भून के दे दिया, आलू खाया, अरे राम राम, ऐसा मीठा आलू होता है, कल्पना ही नहीं होती। तो ये सब ऐसे होते हैं, पदार्थों के अभाव में पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। मार्क्स के सिद्धांतानुसार भी जिसकी मांग बहुत होती है पूर्ति कम होती है। नहीं, मार्क्स नहीं, बल्कि क्या नाम है, रिकार्डो जो इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था, उसकी दृष्टि में मांग और पूर्ति ही मूल्य का आधार है। जिसकी मांग बहुत हो और पूर्ति कम हो उसका दाम बढ़ गया, और जिसकी मांग कम हो पूर्ति बहुत हो उसका दाम कम हो गया। इस तरह की बात चलती है। तो इस तरह से ऐसी बातें देखी जाती है। जब चीजें आसपास चारों तरफ फैल रही हैं, कोई चीज की कमी नहीं तो इच्छा भी नहीं होती, कोई चीज की कमी नहीं है तो वहां इच्छा भी नहीं होती। ऐसी भी बात है। यही कारण है कि शास्त्रों ने गृहस्थाश्रम का विधान किया है, तत्व पदार्थों की प्राप्ति का रास्ता बताया है। इस तरह से भी तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाए, आओ भगवान के चरणों में आओ। अरे यहां तक कि श्रुतियों ने आभिचारिक कर्म बतलाया, शत्रु मारने का उपाय बताया, उपनिषदों में आई बात। धमनी मृज्य, हमारे शत्रु का सिर फोड़ दो, देवता से प्रार्थना करते हैं, हे देवता हमारे शत्रु का सिर फोड़ दो, नसें तोड़ दो, धमनियां मीट डालो। यानी भीषण कामना उपनिषदों के बीच में। भाष्यकार वहां शंका करते हैं कि निवृत्ति परायण लोगों के लिए ये उपनिषद है, जो शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, श्रद्धावान है, समाहित है, उसके लिए वेदांत उपदेश। इसमें ये शत्रु का सिर फोड़ दो, शत्रु का धमनी फोड़ दो, शत्रु का नस तोड़ दो, ये सब प्रार्थना क्या है? तो कहा भाई प्रार्थना उसके लिए है, कोई ऐसा आदमी है कि जो कहता है क्या करें, मन तो हमारा भी है कि ब्रह्म का चिंतन करें, ब्रह्म का साक्षात्कार करें, पर ये दुष्ट हमारा शत्रु जो है इसका बिना सर्वनाश किए तो चाहे नरक होए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, नरक होए तो भी मंजूर, ब्रह्म ज्ञान की ओर भी हम नहीं जाएंगे, वैराग्य भी हम नहीं धारण करेंगे। इस शत्रु का नस जब तक तोड़ न देंगे तब तक हम ब्रह्म ज्ञान के डाले।
अब 1000 वेदांत उपदेश करे, 1000 बीतराग महात्मा तत्वनिष्ठ उनको वैराग्य का उपदेश करे, हट नहीं, बुद्धि में आता कुछ नहीं जमता, जमती नहीं बात कुछ। अति क्रोधी प्राणी के सामने, अति द्वेषी प्राणी के सामने कोई काम नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए श्रुति ने उपाय बताए। अच्छा ले, यही चाहते हो तो ले आओ। तो उन्होंने आभिचारिक कर्म बतला दिया, ये आभिचारिक कर्म है, इस आभिचारिक कर्म करो तुम्हारा शत्रु मर जाए। जब उसने वो आभिचारिक कर्म किया, शत्रु मर गया। अब उसको विश्वास तो पूरा हो ही गया, वेद पर, वेदांत पर विश्वास पूरा हो गया। कितने सही बात, इनका उपाय बहुत सटीक निकला। इन्होंने बताया शत्रुवध का ये उपाय है, शत्रुवध का उपाय हमने किया, शत्रुवध हो गया। तो भाई वेद वेदांग सही हैं। अब वही वेद वेदांग बतलाने लगे, लेकिन तुमने ये काम तो कर लिया, कि कितना बड़ा पाप किया, इस पाप के कारण घोर नरक जाना पड़ेगा। तो बोले पर अब बताओ, उपाय बताओ, प्रायश्चित बताओ। अब वेदों ने प्रायश्चित बताया, अब प्रायश्चित किया। फिर आओ, मुख्य प्रायश्चित वेदांत ज्ञान है, अब आओ। तब श्रद्धा पूर्वक श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में लग जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेगा। और इस तरह से बड़ा प्रतिबंध की निवृत्ति हुई, भीषण प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ये आभिचारिक कर्म का भी उपदेश किया गया है शास्त्रों में। इसी तरह से कामना प्राप्ति का भी उपाय शास्त्रों में बतलाया गया है, क्योंकि उस कामना की प्राप्ति के बिना उसके मन से वो बात निकलेगी नहीं, तो फिर उसको श्रवण मनन निधिध्यासन में रुचि नहीं होगी। ऐसे ही लोगों के अनुभव हैं। उपनिषद परिपीता गीता पिच हंत मति पथन नीता तदपि न सा विधु बदना मानस सदनाद बहिर्जाति। कोई अनुभवी कहते हैं भाई उपनिषद परिपीता, उपनिषदों को घोट घोट कर पी लिया। कई लोगों ने समझा कि भाई उपनिषदों में यही सब विज्ञान तो इसी में है, घोटो घोट के पी जाओ। दूसरे शब्दों में समझ लो, उपनिषदों का पूर्ण अभ्यास कर लिया, उपनिषदार्थ का खूब मनन कर लिया, वेद वेदांगों के द्वारा अभ्यास करते करते उपनिषद परिपीता, उपनिषदों को पी लिया। गीता पिच हंत मति पथन नीता, गीता को भी मति पथ में बिठला लिया। कहते तदपि न सा विधु बदना, विधु बदना जो है चंद्रमुखी प्रेयसी नायिका, वो मानस सदनाद बहिर न जाती, मानस सदन से वो विधु बदना निकलती ही नहीं। तो इसलिए फिर उपनिषदों के पी लेने से, गीता को पी लेने से क्या फायदा हुआ? तो ऐसे लोगों के लिए जो 1000 उपनिषदों को पी लेने पर भी, गीता को मति पथ में उतार देने पर भी जिनकी बुद्धि में वैराग्य आता नहीं, तो उनके वैराग्य के लिए एक रास्ता यही है कि वो जैसे खीर खाने का उन्होंने कह दिया, लो भाई खीर खाए लो, ऐसे एक बार खा लो खीर, फिर अच्छी तरह से जो होना होगा सो होगा, उसके बाद आगे खीर खा खू लिया तब अंत वैराग्य हो गया। चलो देखो मनन निधिध्यासन करो, साक्षात्कार करो, हो जाए। इसलिए गोपांगना कहती हैं कि कर सरोरुहम, आपका जो कर पंकज है, कर सरोरुह है, उसको आप हमारे सिर पर धारण करें। ये कैसा कर सरोरुह है कि कामम दति खंडयति, कामम ददाति कामदम, काम देने वाला है, कामनाओं को पूरा करने वाला, मनोरथ को पूरा करने वाला है, और साथ ही मनोरथ पूरा करके काम को खत्म कर देने वाला। जैसे विभीषण की कामना पूरी कर दी, अब विभीषण के हृदय से कामना को निकाल भी दिया। इसलिए उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति, सरित सो बही, लंकापति भी हो गए विभीषण, और लंकापति बनने की कामना भी खत्म हो गई। ऐसे ही श्री सुदामा आदि के मन में भी समय समय पर कभी संपत्ति की कामना होती थी, पर प्रभु ने अनंत अनंत संपत्ति प्रदान भी कर दिया, और अंततोगत्वा उनको आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम परम निष्काम भी बना दिया। इस तरह से भगवान से जो कामना पूर्ति होती है, उस कामना पूर्ति के अनंतर काम का खंडन भी हो जाता है, काम का पूर्ण बाद भी हो जाता है। इसीलिए तो लौकिक रास्ते से जो कामना की पूर्ति का प्रयास होता है, उसमें तो संभव है कि कामना न खत्म हो,
लौकिक मार्ग से जो कामना पूर्ति का प्रयास है उसमें संभव है कामना न खत्म हो, पर भगवान के उपासना के द्वारा, भगवान के आराधना के द्वारा जो कामनाओं की पूर्ति है, उस कामना की पूर्ति के अनंतर उन भगवान का साक्षात्कार होता है और कामों का समूल उन्मूलन भी हो जाता है। इसीलिए हम कहा करते हैं ना कि आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। यहाँ भगवान ने जिज्ञासु को अर्थार्थी और आर्त और अर्थार्थी के मध्य में जिज्ञासु को डाल दिया। नहीं तो चाहिए था ऐसा कि आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, क्रम ये अच्छा था। लेकिन गीता में ये नहीं क्रम दिया, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी, तो जिज्ञासु को बीच में डाला, आर्त और अर्थार्थी के मध्य में। इसलिए कि देहली दीपक न्याय न दोनों से संबंधित, माने आर्त होकर भगवान को भजता है, उसकी आर्त निवृत्ति हो जाती है, फिर वो जिज्ञासु हो जाता है। ऐसे अर्थार्थी होकर भगवान को भजता है, उसको अर्थ मिल जाता है, फिर जिज्ञासु हो जाता है, जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए आर्त भी अंत में जिज्ञासु बन जाता है, अर्थार्थी भी अंत में जिज्ञासु बन जाता है, जिज्ञासु बन जाने के बाद में ज्ञानी बन जाता है। इसलिए भगवान से जो आर्त होकर हम भगवान को पूजेंगे तो हमारी आर्त निवृत्ति भी होगी और हम जिज्ञासु होकर के भगवत स्वरूप साक्षात्कार भी कर लेंगे, पूर्ण रूप से आर्त निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे अर्थार्थी होकर हम भगवान को भजन करेंगे तो अर्थ मिल जाएगा, अर्थ मिलने के बाद में जिज्ञासु बन जाएंगे, जिज्ञासु बनने के बाद में फिर भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और पूर्ण रूप से अर्थ कामना खत्म हो जाएगी। इस दृष्टि से कामम ददाती कामदम ये भी है और कामम धृत खंडयती कामदम ये भी है। अर्थात भगवान के मंगलमय कर पंकज का संबंध वो कामनाओं को पूर्ण भी करता है और कामनाओं को पूर्ण करने के बाद में कामनाओं को खत्म कर देता है और पूर्ण रूप से आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम बना देता है। इसलिए कामदम